3 मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला गर्मा चुका है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने रात 3 बजे दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर 3 मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला सामने आया है। और कौन चाहता है मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर मंदिर के खिलाफ किसकी साजिश है, ये सवाल लगातार परेशान कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए और याचिका दायर की है, जिस पर आज 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या कुछ कहा जाता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं यहाँ पर कि आखिर जिन मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के लिए वहां पर टीम पहुंची थी, कौन कौन से मंदिर है। देखिए, ये मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जब वहां पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची, इसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक्शन जबरदस्त तरीके से वहां पर देखने को मिला। ये देखिए, ये दिल्ली का जो अलग अलग इलाका है, वहां पर बुलडोजर से कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी। 3 मंदिर है जहां पर जब पहुंची वहां पर बुलडोजर की टीम, इसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। तो एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 3 मंदिर है, जिसमें बद्रीनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर, काली बड़ी मंदिर। इन मंदिरों को तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा किया गया। कल देर रात इन मंदिरों को तोड़ने के लिए कई बुलडोजर वहां पर पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए, ये बुलडोजर अंधेरी रात में मंदिर को तोड़ने के लिए जब पहुंच गए थे, इसके बाद अचानक में भारी संख्या में वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। लोगों को जब जानकारी इस बात की मिली कि मंदिर को तोड़ने के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंचा, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब बुलडोजर के कार्रवाई के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंच जाते हैं। इसके बाद अचानक से पुलिस जो है वो भारी संख्या में वहां पर पहुंच जाती है। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है कि मंदिर को तोड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंचे हैं, इसके बाद लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा होने लगती है और वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होता है। और जब बवाल बढ़ा, विरोध प्रदर्शन किया गया, इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगी। और रात से सीएम साहब से बात करूंगी, एलजी साहब से बात करूंगी, और उसके बाद सीएम साहब का भी फोन आपके सामने फोन आया। उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम लोग तैयार, अनिश्चित काल के लिए 10:30 बजे और रात से सीएम साहब से बात करूंगी, एलजी साहब से बात करूंगी, और उसके बाद सीएम साहब का भी फोन आपके सामने फोन आया। उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम लोग तैयार, अनिश्चित काल के लिए 10:30 बजे और रात से सीएम साहब से बात करूंगी, एलजी साहब से बात करूंगी, और उसके बाद सीएम साहब का भी फोन आपके सामने फोन आया। उन्होंने कह दिया कि अनिश्चित काल के लिए हम लोग तैयार, अनिश्चित काल के लिए 10:30 बजे स्थानीय विधायक रविंद्र नेगी को सुन रहे थे आप, जो लोगों को यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो नहीं होगी। सीधे रुख करते सहयोगी अखिलेश 3 मंदिरों का मामला है ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है बुलडोजर एक्शन को लेकर, और तैयारी भी यहाँ पूरी हो गई थी, टीम वहां पहुंच गई थी। लेकिन आखिर पूरा प्रकरण क्या है, मामला क्या है, जो याचिका करता है उनके पीछे के तथ्य क्या है, क्यों चाहते हैं वो कि एक्शन लिया जाए बुलडोजर का। देखिए अनामिका, ये जो ऑर्डर है वो दिल्ली की जो रिलीजियस कमेटी बनी हुई है, जो इस तरह के इंक्रोचमेंट को गिराने का आदेश देती है, वो 25 अक्टूबर 2024 का आदेश है, जिस पर आज अमल किया जा रहा था। और आज रात में बुलडोजर आने वाला था। उसके बाद जब लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, उसके बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने जो काली बाड़ी मंदिर है उसके साथ 2 शिव मंदिरों के जो पुजारी हैं उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रात 3 बजे याचिका दाखिल की और कहा कि अभी इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए विधिवत कि वाकई में वास्तव में ये इंक्रोचमेंट के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की वहां उन मंदिरों से आस्था जुड़ी हुई है। और यहां तक कि G20 के समय भी तमाम ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर दिल्ली से हटाए गए थे, उस समय भी इनको नहीं छुआ गया था। लेकिन
क्या जो रिलीजियस कमेटी ने इसको हटाने का फैसला किया है उस फैसले को भी एग्जामिन किया जाना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और इसको लेकर विष्णु शंकर जैन ने रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आनंद फानन में इमरजेंसी में उन्होंने रजिस्ट्री को से संपर्क किया और आज सुबह 10 बजे जब बिल्कुल देखिए, ये बड़ा मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। नजर बना के रखिए अखिलेश जी, आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अब आगे बढ़ने का और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि नागपुर हिंसा को लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज हो चुका है। तो हिंसा को लेकर नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपत्तिजनक पोस्ट पर साइबर यूनिट ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने 4 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एफआईआर में सोशल मीडिया हैंडलर्स के नाम भी इसमें दर्ज है, यानी कि हिंसा को लेकर जो पोस्ट डाले गए थे, भड़काऊ पोस्ट डाले गए थे, भड़काऊ कंटेंट डाले गए थे, अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। केस दर्ज किया गया है। इंस्टाग्राम पर मोहम्मद शहजाद नाम के शख्स की आईडी का भी इसमें जिक्र है। तो कुल मिलाकर देखिए, सोशल मीडिया पर भी अब पैनी नजर, क्योंकि साइबर यूनिट ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। वजह यह है कि सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ कंटेंट डाले गए थे। इसके बाद कार्रवाई, पुलिस ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। जतिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, नागपुर पुलिस एक बड़े एकदम एक्शन मोड में दिख रही है। जितने भी भड़काऊ कंटेंट थे उन हैंडलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, लगातार नागपुर पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कल 4 एफआईआर साइबर सेल जो कि नागपुर की है उन्होंने दर्ज की, जिसमें से 2 ऐसी एफआईआर है जिसमें देशद्रोह का जिक्र किया गया है। बीएनएस की धारा 152 इंपोज की गई है। और आप इन दोनों एफआईआर को जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 8 इंस्टाग्राम आईडी और दूसरी एफआईआर में तकरीबन 16 इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो कोट की गई है और अन्य का जिक्र किया जा रहा है। और ये संख्या तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बीएनएस की 152 सेक्शन इंपोज करने के पीछे मंशा ये है कि उन पोस्ट को जब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, भारत की जो एकता है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। और यही कारण है कि साइबर यूनिट ने उन 2 एफआईआर में बीएनएस का सेक्शन 152 जो है वो इंपोज किया है। इंस्टाग्राम पोस्ट में यह भी बोला गया कि हिंसा में एक पर्टिकुलर समुदाय को उकसाने की, भड़काने की जो साजिश है वो रचने के साक्ष्य जो है वो साइबर सेल को मिले और जिसके बाद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 172 पोस्ट आइडेंटिफाई किए जिसको डिलीट किया गया। और इन पोस्ट का मकसद ये था कि जो अफवाह फैल रही थी उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये जो पोस्ट है वो लगातार फ्लोट किए जा रहे थे। और यही कारण है कि साइबर यूनिट ने इस पूरे मामले में जब जांच शुरू की तो तकरीबन 800 से भी ज्यादा ऐसी आईडी उनके सामने आई जिसमें इस तरीके के जो पोस्ट है उनको आगे फॉरवर्ड करने का जो काम है वो किया जा रहा था। एक प्रॉपर टाइमलाइन है, 17 तारीख को जब हिंसा होती है और उसके बाद से ही ये जो टाइमलाइन है उस पर तरह तरह के जो पोस्ट थे वो फ्लोट करवाए गए थे। और यही कारण है कि 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में जो लिंक दिए गए हैं उसको जब खोल रहे हैं तो उसके अंदर जो नागपुर में हिंसा हुई उसको लेकर बातें लिखी गई है, पुलिस अत्याचार कर रही है इसको लेकर बातें लिखी गई है, एक पर्टिकुलर समुदाय को परेशान किया जा रहा है इसको लेकर बातें लिखी गई है, लोगों को उकसाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में फलानी जगह पर आकर पहुंचे। तो इस तरीके के कुछ पोस्ट थे। हालांकि इन पोस्ट को अब लगातार जो साइबर यूनिट है महाराष्ट्र की वो डिलीट करवा रही है ताकि ये जो पोस्ट है आगे ना पहुंचे। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो पोस्ट थे उसको फ्लोट कौन करा रहा था, कौन सा चैनल इसके पीछे जो है वो कसूरवार है। और एक इंस्टाग्राम आईडी तो ऐसी भी मिली जो कि